से तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। भाई सूरत के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंदा, जो आज की कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, उनको और उनके घराने को प्यारे खुदावंदा जिस तौर पे तू इस्तेमाल करता है, प्यारे खुदावंदा उनके लिए और उनके घराने के लिए बहुत बरकत चाहती हूँ। प्यारे खुदावंदा पास्टर जी के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, जिनकी वजह से प्यारे खुदावंदा हम सब इकट्ठे होते हैं। प्यारे खुदावंदा तूने अपने बेटे को बोझ दिया ताकि तेरे लोगों को इकट्ठा करें, तो प्यारे खुदावंदा उस बीज को जो उन्होंने बोया वो फलदार हुआ। तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे बेटे के लिए और उनकी फैमिली के लिए भी बरकत चाहती हूँ। अब वक्त है प्यारे खुदावंदा तेरी बच्ची के वसीला से हम तो तेरे मुंह की बातें सुने। तो प्यारे खुदावंदा मैं तेरी नहायत शुक्रगुजार हूँ कि तू बच्चों को प्यार करता है और प्यारे खुदावंदा उनके वसीला से प्यारे खुदावंदा तो आज भी फिर से ब्लेसिंग हमें देने को है। प्यारे खुदावंदा बेटी को तेरे जुलती हाथों में देती हूँ और प्यारे खुदावंद अपने कुदरत वाले और प्यारे खुदावंदा मजबूत हाथों में ले। तेरी बेटी के लिए बहुत बरकत चाहती हूँ, तेरे पाक रूह का दुगना चाहती हूँ। प्यारे खुदावंदा तेरा पाक रूह जो अच्छा मददगार है, तेरी बेटी की बड़ी रहनुमाई और मदद करे। वो जो कुछ आज हमें सिखलाएं उनमें से तो खुद होकर बोल। और प्यारे खुदावंदा वो अपने लिए, अपने घराने के लिए और हम सब के घरानों के लिए बाइस बरकत हो। और दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंदा वो अपने माँ बाप के लिए और तेरे नाम को ऊंचा करने वाली हो। प्यारे खुदावंदा तो इज्जत ईमान की प्यारे खुदावंदा खूब हिफाजत करना। जिस तरह वो गोश्त तो खून में बढ़ती जाए, इसी तरह तेरे इरफान में तेरी मोहब्बत में बढ़ती चली जाए और बहुत सारी रूह को जीतने का वसीला बने। आज का पाक कलाम प्यारे खुदावंदा हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हम सबको भी प्यारे खुदावंदा तौफीक अनायत करना कि जब हम तेरा पाक कलाम सुनते हैं तो इसकी जगाली करने वाले हों, दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। मांगते तेरे ही प्यारे नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर शाजिया, खुदा आपको बरकत दे और आपके हर जरूरत इलाही खजाने से पूरा करे। आओ यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो, प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी। और मेरी अब बेटी कैरोलिन से मैं दिल से उनको दावत देता हूं। जी बेटा जी आइए और आप खुदावन के नाम के लिए आप जो भी आपने तैयारी की है खुदावन के नाम को जलाल दीजिए। वेलकम प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। सूरज भाई जी जी सूरज भाई वो थीम सॉन्ग गाना था अभी। जी भाई कोई बात नहीं, वेलकम। ओके थैंक यू। मसीह के जिंदा जलाना में आप सबको मिट्टी से सलाम। हम गीत गाएंगे पीछे मसीह के चलते रहे। ला 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 ला, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते रहे बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, हाँ दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके, बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले ये गाते हुए,
पीछे मसीह के चलते रहे, सारा जमाना गाता रहे, जय यीशु राजा जय भरे की, हाँ सारा जमाना गाए, जय राजा यीशु जय भरे की, यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, चलते रहे बढ़ते रहे, ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले, ये गाते हुए। आमीन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा जी, खुदा आपको बरकत दे। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। जी बेटा कैरलिन, वेलकम, प्लीज आप आइए, और जो खुदावन के लिए आपने जो भी तैयारी की है वो आइए और खुदा के नाम को जलाल दीजिए, और वेलकम प्लीज। थैंक यू सर। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम कैरोलिन डीन है और मैं अपने खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने कलाम की मुनादी के लिए चुना। तो आज का हमारा जो टॉपिक यानी आज का हमारा जो सरमन है वो है लॉर्ड गाइड मी एंड आई विल गो, यानी ए खुदा मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं जाऊँ। खुदावंद की रहनुमाई की सबसे बड़ी मिसाल जो हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है वो है मर्द खुदा मूसा की। सोचने वाली बात ये है कि आखिर मूसा इतनी बड़ी कौम को किस तरह मिस्र में से गुलामी की हालत से निकाल लाता है, जिस सफ़र के दौरान उसको कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। पूरा मुल्क मिस्र कौम बनी इसराइल और मूसा के खिलाफ था कि किसी भी तरह ये लोग मुल्क मिस्र छोड़कर ना जाएं। पूरे 40 साल कौम बनी इसराइल ने सफ़र में गुजारा कि उनको अपना एक अलग मुल्क फराहम हो। इस सफ़र के दौरान कई बुरे ख्यालात का उनको सामना भी करना पड़ा, जैसे कि अगर 2 वक्त की भूख उनको बर्दाश्त करनी पड़ती तो मूसा से शिकायत करते कि तू तो यहाँ हमें मरने ही तो लाया है, हमें वापस मिस्र छोड़ आ, कम से कम हमें वहाँ रोटी तो मिलती थी। प्यास की हालत में होते तो शिकायत करते कि तू यहाँ हमें मरने के लिए लाया है, मिस्र में पीने को पानी तो मिलता था। और भी कई मुश्किलातों का मूसा को सामना करना पड़ा, मगर इसने इन सब मुश्किलातों को तंजिया लहजे को ओवरकम किया। और ओवरकम कैसे किया ये हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से। खरूज की किताब उसका 33वां बाब उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। खरूज की किताब उसका 33वां बाब उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किस को मेरे साथ भेजेगा, हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ
और तुझ पर मेरे करम की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रोहे जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। खुदावन ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम जात पहचानता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि मूसा कौम बनी इसराइल का लीडर बनने से पहले उसने खुदा से उसकी रहनुमाई की दरख्वास्त की। उसने कहा कि तू अपनी इस कौम बनी इसराइल की हर आने वाली मुश्किलातों में, इस सफ़र में उनकी और मेरी रहनुमाई करना, ताकि हम अपने इस सफ़र में कामयाब हों। और मूसा ने ये भी कहा कि अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमको इससे आगे ना ले जा। और खुदावन ने उसकी ये दरख्वास्त कबूल की। अगर खुदा चाहता तो अपने फरिश्तों की फौज बनी इसराइल के साथ रखता, मगर वो आप ही उनका रहनुमा बना। उस पूरे 40 साल के सफ़र के दौरान खुदा ने कौम बनी इसराइल को खुद पाला और हर एक को सलामती और रहनुमाई के साथ अपने वादे के मुल्क में पहुंचाया। मूसा जब कौम बनी इसराइल को लीड कर रहा था तो उसके कुछ अपने भी काफ़ी ख्यालात आते होंगे, यानी अपने प्लान्स भी बहुत होंगे, लेकिन उसने शुरुआत में ही खुदावंद की रहनुमाई मांगी थी। और खुदावंद को ये बात पसंद भी आई कि वो पूरे सफ़र में खुदावंद के हुक्मों पर ही चलता था और कौम बनी इसराइल को भी उसके हुक्मों पर ही अमल करना बताता था। पूरा सफ़र खुदावंद की रहनुमाई में ही उसके हुक्मों पर ही हुआ, जिसके सबब से ही वो कामयाब हुए और 40 साल के बाद उसकी रहनुमाई में खुदा के वादे की सरजमीन में पहुंचे। अब जिस तरह खुदावन ने पूरी कौम बनी इसराइल की रहनुमाई की, अपने प्लान्स के मुताबिक ही उनकी ज़िंदगी में काम किया, जिसका रिजल्ट एंड में उनके लिए खुशगवार ही साबित हुआ। खुदावंद आज हमारे लिए भी यही चाहता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को देखें और हमारी इस ज़िंदगी के सफ़र में उसकी रहनुमाई का होना लाजिम है। कलाम मुक़द्दस में से हम इंसाल की किताब में एक आयत देखें। इंसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। इस आयत में भी हम यही देखते हैं कि हमारे बहुत प्लान्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की अहमियत है, हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है और सबसे बढ़कर उसके हुक्मों पर अमल है, तो खुदावंद खुद हमारी रहनुमाई करता है, जिसके सबब से कौम बनी इसराइल की मानंद हमारी ज़िंदगी भी खुशगुजार और उसकी लाताद बरक़ात और मोहब्बत में गुजरती है। यिर्मयाह की किताब में भी हम खुदावंद का एक वादा देखें। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब उसकी 11वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है,
क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। यानी खुदावंद जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। वो हमारे लिए बुराई नहीं चाहता, हमारी सलामती देख कर ही हमारी रहनुमाई करता है। हमारी खुशियों को देखकर ही हमारी जिंदगियों में सलामती के मंसूबे बनाता है। अगली मिसाल हमें कलाम मुकद्दस में नहमिया की कहानी मिलती है कि जब यरूशलेम काफी मुश्किलात से गुजर रहे थे, वो उनकी मुश्किलात के तजर्बे से नहीं गुजर रहा था, लेकिन उसने उनके दुखों को महसूस किया और महल के अशरतों से खुद इनकारी करते हुए उसने रोजा रखा, मातम किया और दुआ की। उसने उनके गुनाहों को अपने गुनाह तस्वर करते हुए इकरार किया और खुदा से इल्तिजा की कि वो अपने कलाम को याद करे, और जैसे उसने रास्ते से पूरा गांदा किया, पायना वो उन्हें इकट्ठा करे। उसने खुदा से ये भी दरख्वास्त की कि बादशाह उस पर करम की नज़र करें, ताकि वो अपने भाइयों की मदद के लिए अपने जहन में जन्म लेने अजीम मंसूबे के लिए हिमायत हासिल कर सके। कई दिनों तक कादर मुतलक के सामने वो अपने मामले को पेश करता रहा। नहीमिया अरतशश्ता बादशाह का साकी था, और इस दुआ के सबब से जो उसने यरूशलेम के लिए मांगी, खुदावन ने उसे यरूशलेम का लीडर चुना और उसे हुक्म किया कि वो हैकल की दीवारों की तामीर में उनको लीड करे, जिसमें कदम कदम पर उसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। पर नहीमिया ने अपने हर स्टेप पर खुदावंद की रहनुमाई मांगी, जिसके सबब से उसको और यरूशलेम को कामयाबी हासिल हुई। ऐसी कई और मिसालें हैं कलाम मुकद्दस में, जिन्होंने कदम कदम पर खुदावंद की रहनुमाई की दरख्वास्त की है और उसके हुक्मों पर अमल भी किया है। आए हम भी अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए खुदावंद से दरख्वास्त करें कि ए खुदावंद, मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं चलूं, अपनी ज़िंदगी उसके हुक्मों पर अमल करके गुजारें, ताकि सलामती हमेशा हमारे साथ रहे। इस कलाम के सबब से खुदावंद आप सबको ढेरों बरकतों से नवाजे। आमीन। और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो मैं इसके लिए सिंसियरली अपोलोजाइज करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने कोई गलती नहीं की और आप खुदावन के नाम को यूं ही जलाल देते रहे और खुदावन आपको और ज्यादा समझ, बुद्धि और ज्ञान दे, पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद करे और खुदावन आपको जवानी के आयाम में संभाल कर रखे। हालेलुया। थैंक यू बेटा जी, खुदावन आपको कसरत से इस्तेमाल करे। और मेरी अभी रिक्वेस्ट होगी हमारे साथ भाई सिमोन गिल है थाईलैंड से। भाई सिमोन, आप कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ कीजिएगा और बेटी कैरोलिन के लिए खुदा उनसे और ढेरों बरकत मांगिएगा कि खुदावन इन्हें, इन बच्चों को कसरत से इस्तेमाल करे, इस बच्ची को कैरोलिन को, और भी जो बच्चे हमारे हैं आगे जो प्रोग्राम में शामिल होंगे उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। जी भाई सिमोन। हाँ जी गुड इवनिंग भाई। हम दुआ करते हैं। शुक्र आसमानी बाप इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदा बाप, मैं दुआ करती हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो बेटी के वसीला से हमने सुना। बेटी को बड़ी बरकत देना खुदा बाप। खुदा बाप इसके साथ होना खुदा बाप। जो भी हमने सुना उसे हम ढेरों बरकत हासिल करें खुदा बाप। 100 गुना फल लाए मेरे प्यारे खुदावंद। यीशु नासरी, तू हमारी सारी आसों उम्मीदों को जानता है खुदा बाप। तू ही हमारा प्यारा खुदावंद है यीशु नासरी खुदा बाप। और जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं
उनको भी बड़ी हिम्मत ताकत देना ताकि वो भी अच्छा बोलें और उससे हम बरकत पाएं खुदा बाप। ये नन्हे पौधे जो खुदा बाप आगे बढ़ रहे हैं खुदा बाप, इनको बड़ी बरकत देना खुदा बाप, इनके साथ होना मेरे प्यारे खुदावंद। और जो खुदा बाप बच्ची ने कलाम सुनाया उससे हमने बड़ी बरकत पाई खुदा बाप। आईडी में जितने भी लोगों ने कलाम सुना खुदा बाप उनको बड़ी बरकत देना, उनके साथ होना खुदा बाप। ये सुनाश्री मांगती हूँ मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक